ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के लिए नया आइडेंटिटी कार्ड जारी किया गया है। दरअसल इमिग्रेंट्स को लेकर वहां हाल ही में विरोध झेलना पड़ा था। वहां इस महीने की 13 तारीख को एक रैली हुई जिसमें इमिग्रेंट्स को निशाना बनाया गया। इसके बाद दक्षिण एशियाई लोगों को कैसा लग रहा है, देखिए बीबीसी की साउथ एशिया रीजनल जर्नलिज्म टीम की इस रिपोर्ट में। इस मुल्क से निकल जाओ, ये बॉर्डर हम बंद कर देंगे, तुम लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो अच्छा तो नहीं लगता, दिल में तकलीफ महसूस होती है। अब कुछ दिनों से कई लोगों को लगने लगा है कि ये हमारा देश नहीं है। पूरे ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई कम्युनिटी के लोग अपने अंदर के उस डर को आवाज दे रहे हैं कि उनका यहाँ स्वागत नहीं किया जाता। कॉलेजेस से लेकर दुकानों तक लोगों के अंदर एक चिंता छुपी नजर आती है। इसी जगह 13 सितंबर को वो चिंता हकीकत में बदलती नजर आई। यूनाइट द किंगडम नामी रैली के लिए यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग आए, लेकिन उस रैली में कई लोगों को एकजुटता नहीं बल्कि अलग थलग होने का एहसास हुआ। ये रैली फ्री स्पीच को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई थी, लेकिन बहुत जल्द ये धुर दक्षिणपंथी नारों और इमिग्रेंट्स के विरोध की जगह बन गई। 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई प्रवासियों, खासकर दक्षिण एशियाई लोगों के लिए संदेश काफ़ी डरावना था। संदेश कि वो आउटसाइडर्स हैं, कि मुझे सिर्फ इसलिए मेरे ऊपर कोई हमला कर देगा, गाड़ी चढ़ा देगा या मुझे धक्का दे देगा कि मैं यहाँ पैदा नहीं हुई हूँ या मैं गोरी नहीं हूँ या मैंने कोई गलती कर दी है इस दुनिया में आने के बाद, तो बहुत बुरा महसूस होता है और आपको लगता है कि आप बहुत अनवेलकम्ड हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैंने इतने प्रदर्शन और हमले देखे हैं। मैं नेपाल से हूँ, शायद ये सब किसी दिन मुझ तक आ पहुँचेगा। दक्षिण एशियाई कम्युनिटी ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। इसके लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ विरोध का नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें नस्लीय हमले भड़क रहे हैं। यहाँ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रिस्पांस शांत रहा है। जहाँ कुछ सांसदों ने इस रैली का विरोध किया, वहीं कुछ ने चुप्पी साधे रखी। जिस कम्युनिटी को किनारे पर धकेल दिया गया है, उसके लिए ये चुप्पी किसी शोर से कम नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रैली एकदम से नहीं हुई, कुछ समय से इसके होने के संकेत मिल रहे थे। ब्रेक्जिट के बाद बढ़ते खर्च से लेकर इस साल बेरोजगारी की रिकॉर्ड दर की वजह से ब्रिटेन पर काफी आर्थिक दबाव है और इसमें राजनीतिक अस्थिरता भी जुड़ गई, जिससे धुर दक्षिणपंथियों के लिए एक ग्राउंड को तैयार करने में मदद मिली। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। इसके सिंपल रीजंस हैं। लोगों की नौकरी गई, चीजों के दाम बढ़ गए, विंटर फ्यूल अलाउंस बंद हो गया और NHS में भी कई परेशानियां हैं। ये ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया में धुर दक्षिणपंथ तेजी से बढ़ रहा है और कई सत्ताओं पर तो धुर दक्षिणपंथी पार्टियां काबिज हैं। उन्हें बाहर से बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, जिसमें विदेशों से आने वाली फंडिंग भी शामिल है। ब्रिटेन में प्रवासी समुदायों पर हमलों, परेशान किए जाने और अलग अलग करने का डर अब पहले से कहीं ज्यादा है। वो इसके साथ अपना हर दिन जी रहे हैं और जहां ये देश अपनी पहचान और संपत्ति को लेकर सवालों से जूझ रहा है, वहीं दक्षिण एशियाई परिवार ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें यहाँ पसंद किया जाता है और उससे भी अहम बात ये कि क्या वो यहाँ सुरक्षित हैं।